हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। जैसा कि हम कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओ का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम। उसमें हमने स्टेटमेंट तीन बनती हैं। एक तो बनता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तीनों डिस्कस कर चुके हैं हम, आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ही होती हैं, जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होती, जो सिर्फ एनपीओ में ही होती हैं। वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आइटम्स है। फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में चंदा भी बोलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन एक ऐसी आइटम है जो कि मेन सोर्स है इनकम का एनपीओ के लिए। जो भी संस्था प्रॉफिट सीकिंग या सर्विस के लिए होती हैं, कि जिनका काम है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना, तो जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं, उनका मेन सोर्स होता है इनकम का सब्सक्रिप्शन में चंदा। तो इनको ये जो चंदा इनके पास आता है, जो सब्सक्रिप्शन इनके पास आता है, वो इनकी इनकम है। तो इसको वो दो अकाउंट में शो करेंगे। एक तो वो शो करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, और एक वो शो करेंगे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड। बट ध्यान रखना है हमें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का इनकम और करंट एक्सपेंडिचर ही शो होता है। तो हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हम शो करेंगे सिर्फ करंट ईयर का, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम जितने भी ईयर का हमारे पास सब्सक्रिप्शन आएगा सबका शो कर देंगे डेबिट साइड रिसिप्ट में। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही शो करेंगे ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड। एक पॉइंट क्लियर हो गया। चंदे को हम या तो जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे, बट सिर्फ करंट ईयर का ही, मीन्स जो भी चालू वर्ष है उसी का ही हम शो करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन, आपको ऑलमोस्ट हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और थ्योरी पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कि लाइफ मेम्बरशिप फीस। सबसे पहली बात कि लाइफ मेम्बरशिप फ़ी होती क्या है। तो लाइफ मेम्बरशिप फ़ी होती है कि जब भी कोई पब्लिक का कोई भी आदमी है, वो उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है, तो उस मेंबर बनने के लिए उसको कोई जो है फ़ी पे करनी पड़ती है। वो अगर लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए एक फ़ी पे करनी पड़ती है, एक लमसम अमाउंट पे करना पड़ता है कुछ मेंबर्स को, ताकि वो उस संस्था का मेंबर बने रहें। तो जब वो फ़ी पे करते हैं, वो हमारे होते कैपिटल रिसिप्ट होती है वो, क्योंकि वो एक लमसम अमाउंट होती है और वो नॉन रेकरिंग नेचर मतलब वो हर वर्ष नहीं होगी। अब उन्होंने एक लमसम अमाउंट पे कर दी, मान के चलो कि 2 लाख अमाउंट पे कर दी उन्होंने लाइफ टाइम के लिए, तो वो हर साल तो नहीं पे करेंगे ना, वो उन्होंने एक ही बार पे कर दी, तभी तो उसको हम लाइफ मेम्बरशिप फ़ी बोलते हैं। कि वो जो मेंबर है जिसने वो 2 लाख रुपये पे किए हैं, वो लाइफ टाइम के लिए मेंबर हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लाइफ मेम्बरशिप फ़ी। तो ये एक नॉन रेकरिंग नेचर, मीन्स हर साल नहीं होगी, तो इस वजह से हम इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो जो कैपिटल रिसिप्ट हमें मिला है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करेंगे, बिकॉज ये हमारा एक कैपिटल रिसिप्ट है और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट ही रिकॉर्ड करते हैं। तो वो अकाउंट हमारा डिलीट हो गया। अब बच गया हमारा एक सिंपल बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, या तो हम उसको कैपिटल फंड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक, एडिड टू कैपिटल फंड, या हम उसको लायबिलिटी साइड अलग से शो करेंगे, सेपरेटली शो करेंगे कैपिटल लाइफ मेंबरशिप फ़ी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे या फिर लायबिलिटी साइड हम शो करेंगे सेपरेटली ऑन द लाइफ मेंबरशिप फ़ी के नेम से। तो वो हम शो करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ध्यान हमें रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये भले इनकम हो बट ये हर साल नहीं होगी। और दूसरी बात, कैपिटल रिसिप्ट है तो वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। दूसरी बात, लाइफ मेंबरशिप फ़ी में याद रखना कि हर साल नहीं होगी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी मीन्स जब कोई मेंबर लमसम अमाउंट पे कर देता है अपने उस संस्था का मेंबर बने रहने के लिए। तो 2 पॉइंट हो गए क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एंडोनमेंट फ़ी। अब बात आती है कि एंडोनमेंट फ़ी होता क्या है। तो एंडोनमेंट फ़ी होता है कि जब कोई ऐसी इनकम फंड है ये, मीन्स जब कोई ऐसी इनकम हमें गिफ्ट के रूप में मिलती है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जब किसी विशेष उद्देश्य या स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें कोई इनकम, हमें कोई फंड मिलता है, वो लाइफ टाइम के लिए मिलता है। दूसरी बात, वो एक गिफ्ट के रूप में मिलता है, उसको हम शो करते हैं अपनी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट की
लाइबिलिटी साइड शो करते हैं कि जो भी हमारा साइड होगा लाइबिलिटी साइड, उसमें करंट की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो कर देंगे हम एंडोनमेंट फंड। होता क्या है एंडोनमेंट फंड? एंडोनमेंट फंड मीन्स होता है हमारा कि जब कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए गिफ्ट के रूप में या बिक्विस्ट के फॉर्म में हमें कोई इनकम देता है जो एक परमानेंट इनकम है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोनमेंट फंड, और जो हमारा लाइबिलिटी साइड आता है बैलेंस शीट की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंट्रेंस फीस या एडमिशन फ़ीस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन की तरह ही। तो एंट्रेंस फीस क्या होती है कि जब भी कोई पब्लिक का कोई मेंबर, पब्लिक का कोई आदमी है वो हमारी संस्था का मेंबर बनना चाहता है, मीन्स या फिर हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में कोई नया मेंबर आता है तो उस मेंबर से एक एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा हम एक एंट्रेंस फ़ी लेते हैं। तो जो ये फ़ी होती है ये हमारी होती है कैपिटल नेचर की। तो कैपिटल नेचर की होती है या फिर रिवेन्यू नेचर, दोनों तरह की हो सकती है, या तो कैपिटल नेचर की होगी या फिर रिवेन्यू नेचर की होगी। तो अगर सभी पार्टनर्स रेगुलरली पे करते हैं तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, अगर उन्होंने लमसम पे किया है तो कैपिटल रिसिप्ट है। देखो सीधी सी बात वापस रिवाइज करवा रही हूँ मैं। एंट्रेंस फ़ी का मतलब होता है कि जब भी कोई नया मेंबर हमारी संस्था में आता है तो वो संस्था में आता है तो उसको कोई ना कोई फ़ी पे करनी पड़ती है, साथ साथ उसको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन का डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट में, सब्सक्रिप्शन का कैसे ट्रीटमेंट होगा। अब बात है कि जब वो मेंबर एडमिशन लेगा तो उससे फ़ी भी ले जाएगी, उसको हम एडमिशन फ़ी बोलते हैं। एंट्रेंस फ़ी मीन्स जब भी वो हमारी संस्था में एडमिशन लेगा, मेंबर बनेगा, तो उसको कुछ ना कुछ फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो अगर वो मेंबर, जो नया मेंबर अभी बना है, अगर वो मेंबर पे करता है हर साल फ़ी, ठीक है, तो वो हमारी होगी रिवेन्यू रिसिप्ट। और अगर वो लमसम अमाउंट पे कर देता है, मीन्स हर साल नहीं पे करता है, तो हमारी होगी वो कैपिटल रिसिप्ट। अब बात है कि दोनों रिसिप्ट में हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अगर वो हुई रिवेन्यू रिसिप्ट तो उसको हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। और अगर वो हुई कैपिटल रिसिप्ट तो उसको हम शो करेंगे लायबिलिटी साइड। वो आपके डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या गिवन है। क्वेश्चन पेपर में गिवन है कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, कि कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि वो कैपिटल है रिवेन्यू है, तो उसको मान के चलेंगे हम कि रिवेन्यू होगी। अगर कुछ भी नहीं है तो मानेंगे कि वो रिसिप्ट रिवेन्यू होगी और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में या फिर क्वेश्चन में हमारे स्पेशली इंस्ट्रक्शन गिवन है कि जो वो रिसिप्ट है वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, मीन्स जो एंट्रेंस फी हो कैपिटल रिसिप्ट है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देंगे, हम उसको लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। तो ये 5 ट्रीटमेंट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, आगे रिमेनिंग 4 रहती हैं हमारी। उसके बाद 5th पॉइंट आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोनेशन। डोनेशन का हमने आपको जस्ट पूरे 4-5 पॉइंट्स को बिल्कुल सिंपल से 4 लाइनों में दे दिया है, और वो भी डायग्राम के फॉर्म में, ताकि आपको याद रहे। तो देखो डोनेशन मीन्स दान। जब भी आपकी संस्था को कुछ ना कुछ डोनेशन मिलती है तो या तो वो डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन होगा, या तो वो डोनेशन होगा स्पेसिफिक मीन्स कुछ विशेष, या होगा वो जनरल डोनेशन जो जनरली मिलता रहता है। तो स्पेसिफिक डोनेशन कब होगा? जब वो डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाए। जैसे कि कोई पब्लिक में ऐसा बोल दे कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ कि आप इस संस्था की बिल्डिंग बना लो, या इस में कोई स्विमिंग पूल बना लो, ठीक है, या कोई जो है कोई भी बिल्डिंग बना लो, स्विमिंग मीन्स कुछ भी बना लो। जब वो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे हैं कि आपको इसी काम के लिए डोनेशन दे रहा हूँ मैं, और आपको इस पैसे से यही काम करना है, तो जब वो डोनेशन होते हैं स्पेसिफिक मीन्स जब कोई विशेष डोनेशन आते हैं, विशेष दान आता है विशेष उद्देश्य के लिए, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट। क्योंकि वो डोनेशन अभी एक बार मिलेगी, हर उस मेंबर से जुड़े इनके वो हर बार मिलेगी, तो वो कैपिटल नेचर की होगी, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट। किसको? स्पेसिफिक डोनेशन को, जो हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है। उसके बाद सेकंड आती है जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन वो होती है जो डोनेशन हमें मिलती है जो हमें मिलती रहती है, जिसको हम जनरल डोनेशन होती है 2 तरह की। या तो जनरल डोनेशन वो होगी जो हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मिलेगी, मतलब हमें सिर्फ दान मिल गया, उसको हम किसी भी यूज़ में करें, हम पे डिपेंड करता है। तो जनरल डोनेशन 2 तरह की होगी, या तो हमें बिग अमाउंट मीन्स बड़ी अमाउंट की मिलेगी, कुछ ज़्यादा ही बड़ी अमाउंट मिल गई डोनेशन में, या वो मिलेगी स्मॉल अमाउंट की। तो अगर बिग अमाउंट की डोनेशन मिलती है तो क्या करेंगे हम? जब बिग अमाउंट की डोनेशन मिलेंगी तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ध्यान रखना है क्योंकि बिग अमाउंट की जो डोनेशन होगी वो हमें हर बार तो नहीं मिलेगी, वो उसको हम नॉन रेकरिंग नेचर कहते हैं, मीन्स बार बार न होने वाले।
जो बड़ी अमाउंट की कुछ डोनेशन आती है या फिर स्पेसिफिक डोनेशन आती है तो वो हमें बार बार नहीं मिलती, वो बार बार न होने वाली इनकम है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जब बड़ी अमाउंट की होगी तब। अगर छोटी अमाउंट में स्मॉल अमाउंट की डोनेशन होती है, छोटी छोटी अमाउंट की, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। उसके पीछे रीज़न ये है तो दोनों डोनेशन ही, बट रीज़न ये है कि बिग अमाउंट हमारी बार बार नया होने वाली इनकम है। और अगर हमें कोई 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का है, 10,000 रुपीज़ का डोनेशन दे रहा है, स्मॉल अमाउंट का डोनेशन हो गया, तो स्मॉल अमाउंट डोनेशन, छोटी छोटी अमाउंट का डोनेशन कोई ना कोई देता ही रहता है, तो वो हमें होता है बार बार होने वाली इनकम। ये ऐसा नहीं है कि आपको एक बार होगी दोबारा कभी होगी ही नहीं, तो उसको हम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। ध्यान रखना है स्मॉल अमाउंट मीन्स बार बार हो सकती है, वो हो सकता है कि उसने आज दी, मे भी वो 1 महीने बाद फिर से उतना दान दे दे, 5 हज़ार का फिर से पेमेंट कर दे, दान दे दे, वो डोनेशन कर दे, तो वो हमारी होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड, उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि वो हमारी इनकम है, तो उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। उसके बाद हमारी आती है 6th पॉइंट लीगेसी। लीगेसी भी अच्छा पॉइंट है। लीगेसी मीन्स वसीयत, कि जब भी कोई डिसीज पार्टनर है वो अपनी इच्छा से लीगेसी देती है संस्था को, लीगेसी देता है उस संस्था को जो नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, जो या फिर जो नॉट फॉर प्रॉफिट में सिर्फ सर्विस देने के लिए काम कर रही है। तो जब कोई डिसीज पार्टनर पार्टनर है, डिसीज़ है, तो वो अपनी विल से, अपनी इच्छा से लीगेसी मीन्स वसीयत देता है एनपीओ को, तो उस केस में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, और हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल रिसिप्ट है ये, तो इस वजह से उसको हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड। देखो लीगेसी है, अब एक बार किसी ने वसीयत दे दी, बार बार थोड़ा देगा वो, अब एक बार तो उसकी होगी, मतलब सीधी सी बात है, एक बार उसने पेमेंट कर दे तो वो बार बार तो वसीयत नहीं देगा ना, तो वो हमारी होगी कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वो बार बार न होने वाली इनकम है। जो इनकम हमारी बार बार न होने वाली है वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होगी हमारी, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आएगी नहीं, तो बच के 2 अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसको हम शो कर देंगे। तो 6 पॉइंट हो गए हमारे। तो नेक्स्ट 7th पॉइंट है कि सेल ऑफ ओल्ड एसेट। जब कोई पुरानी एसेट का हम सेल कर देंगे तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। जब कोई पुरानी एसेट सेल कर देंगे तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। जितने अमाउंट से वो सेल की है उतनी अमाउंट को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड शो कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि 5,000 रुपीज़ का कोई फर्नीचर था, 1000 का हमने सेल कर दिया, उसमें से 1000 का सेल किया है, तो जो 1000 रुपीज़ का फर्नीचर हमने सेल किया 400 रुपीज़ में, तो 400 रुपीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बट उन 400 रुपये जो हमने 400 का सेल किया है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी अमाउंट में वो हमने सेल किया है वो कैपिटल रिसिप्ट है। जितनी अमाउंट में हम एसेट को परचेज़ करेंगे या जितनी अमाउंट से हम एसेट को सेल करेंगे, दोनों ही हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, नॉन रेकरिंग नेचर की हैं, बार बार न होने वाली हैं, तो दोनों ही कैपिटल रिसिप्ट है और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते हैं। पर अगर उस एसेट को सेल करने में कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर जो जितनी अमाउंट का सेल किया है उस अमाउंट को तो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। पर उस अमाउंट, उस एसेट को सेल करने से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो। एग्जांपल है इसका, फॉर एग्जांपल कि कोई फर्नीचर है, उसकी बुक वैल्यू 5,000 रुपीज़ की, 5,000 का फर्नीचर है, उस 5,000 के फर्नीचर में से हमने कोई ₹1000 का फर्नीचर सेल कर दिया 400 रुपये में। वही एग्जांपल है, फर्नीचर था 5,000 का, हमने उस 5,000 में से कोई 1,000 रुपये का फर्नीचर सेल किया है। 1,000 का फर्नीचर हमने कितने में सेल किया है, 400 रुपीज़, 400 रुपये में सेल किया है। तो देखो 1,000 का वो फर्नीचर था, 1000 का फर्नीचर था, सेल किया आपने 400 रुपीज़ में, तो कितने का लॉस हो गया, 600 रुपीज़ का। तो जो लॉस है, लॉस को जैसे कि हमने देखा था कि प्रॉफिट लॉस, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जो लॉस है 600 रुपीज़ का, 600 का जो लॉस आया है, नुकसान है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड। उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड, जो लॉस है। और जितने का सेल हो गया वो हम डिडक्ट कर देंगे, जैसे पॉइंट हमारे पहले भी आया था
एसेट डिस्कस की थी, जब हमने एसेट साइड बैलेंस शीट की, तब भी पॉइंट आया था ये कि बैलेंस शीट में क्या एंट्री होगी। बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लिखेंगे 5000 का था, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट की बात चल रही है। 5000 का फर्नीचर था, 1000 का सेल हो गया, कितने का बच गया 4000 का, तो उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट। क्योंकि अभी लेटेस्ट हमारे पास अपडेटेड फर्नीचर कितने का है 4000 रुपीज़ का है, और उस पर जो रिसिप्ट हुई हमने रिकॉर्ड की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जो प्रॉफिट या लॉस हो उसको हमने रिकॉर्ड किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। प्रॉफिट होगा तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड, और अगर लॉस होगा तो उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हमारा 7th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी सेल ऑफ ओल्ड एसेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब जो वो संस्था है वो पुराने न्यूज़पेपर मीन्स ओल्ड न्यूज़पेपर या जो ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल उसको सेल करती है, तो कैसे ट्रीटमेंट होगी। जो पहले से ही संस्था में और न्यूज़पेपर जो रखे हुए हैं उनको सेल करना है, या फिर जो स्पोर्ट्स मटेरियल रखा है उनको सेल करके कुछ नया लेके आना है। तो जब संस्था पुराने मटेरियल को और स्पोर्ट्स मटेरियल को या न्यूज़पेपर को सेल करती है तो उस पर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब संस्था कुछ सेल करती है न्यूज़पेपर या स्पोर्ट्स मटेरियल, तो उसकी एंट्री दो जगह होगी। एक तो होगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि वो रिसिप्ट आएगी, कुछ सेल करेंगे, कुछ ना कुछ पेमेंट, तो कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा हमारी संस्था में, पैसा आएगा तो वो रिसिप्ट है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। दूसरी बात, कुछ सेल किया है, जैसे छोटे मोटे न्यूज़पेपर सेल किए हैं या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया, तो वो एक रिवेन्यू रिसिप्ट है, बार बार होने वाली है। आज सेल किया तो एक महीने बाद, 1 साल बाद फिर इतना इकट्ठा हो जाएगा, हम फिर से सेल कर देंगे उसको, तो वो हमारी क्या हो गई, एक रिवेन्यू रिसिप्ट होगी, मीन्स रिवेन्यू नेचर की हो गई, जो बार बार होने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक बार होगी तो लाइफ में कभी होगी ही नहीं, तो इस वजह से वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी, क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट ही आती हैं। तो एक रिवेन्यू रिसिप्ट है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। 2 अकाउंट अफेक्ट करेगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होगा डेबिट, और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होगा क्रेडिट। लास्ट पॉइंट है हमारा, वो होता है पेमेंट ऑफ ऑनरियम। पेमेंट ऑफ ऑनरियम मीन्स कि जब कोई ऐसे पर्सन को पेमेंट करनी पड़ जाती है जो पर्सन हमारी संस्था का नहीं है, जो हमारी इंस्टीट्यूशन का कर्मचारी नहीं है, जब ऐसे कर्मचारी का पेमेंट किया जाए जो हमारी संस्था का नहीं है, जो हमारी इंस्टीट्यूशन का नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑनरियम। उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। इनकम हुई तो क्रेडिट साइड और एक्सपेंसेस हुए तो डेबिट साइड, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो उस पर वही रूल अप्लाई होगा। जो लॉसेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ हमने कुछ पेमेंट की है तो वो हमारे एक्सपेंसेस है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारे कुछ 9 पॉइंट थे डिस्कस किए हैं हमने, जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे आपके, साथ साथ थ्योरी पार्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब एक लास्ट बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, जनरल और स्पेसिफिक फंड, वो डिस्कस करते हैं। तो लास्ट पॉइंट है हमारा जनरल और स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड क्या है, स्पेसिफिक फंड क्या है। सीधी सी बात, जब कोई संस्था में फंड आता है तो उसको हम जनरल फंड बोलेंगे या फिर स्पेसिफिक फंड बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जनरल फंड हमारा होता है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड को ही हम जनरल फंड बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि जो कैपिटल फंड है, क्योंकि एनपीओ के अंदर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया जाता, एनपीओ के अंदर लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट ना हो के कैपिटल फंड नाम दिया जाता है उसको। वहाँ पे कैपिटल नहीं होती, वहाँ पे कैपिटल फंड होता है। तो जो ये कैपिटल फंड है उसी को हम बोलते हैं जनरल फंड। अब कैपिटल फंड कैसे निकलता है, वो हमारा निकलता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके, कि जो भी हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उसका हम, या ओपनिंग बैलेंस शीट जो हमारी बोलते हैं हम, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में से हम लायबिलिटीज़ माइनस करते हैं, तो जो हमारा आता है कैपिटल फंड, उस कैपिटल फंड को हम बोलते हैं जनरल फंड। दूसरी बात, इस कैपिटल फंड में हम ऐड करते हैं जो डिफरेंस आता है, या फिर माइनस भी कर सकते हैं, जो डिफरेंस होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। वही बात है कि अगर सरप्लस होगा तो ऐड करेंगे और डेफिसिट हुआ तो लेस कर देंगे। तो जो भी डिफरेंस होगा उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे कैपिटल फंड में, या तो ऐड करेंगे जब सरप्लस आएगा इस अकाउंट से, और माइनस करेंगे जब इस अकाउंट से डेफिसिट आएगा। तो जनरल फंड हुआ हमारा कैपिटल फंड, जो हमारा निकलता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके, और जो डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का वो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल फंड के अंदर। जनरल फंड होगा क्लियर। उसके बाद सेकंड फंड है स्पेसिफिक फंड। देखो, स्पेसिफिक डोनेशन हो,
स्पेसिफिक फंड कुछ भी स्पेसिफिक हो, तो स्पेसिफिक कब होगा? जब वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाए। कोई भी विशेष उद्देश्य के लिए कोई काम किया जाएगा जब, तो वो अपने आप स्पेसिफिक बन जाएगा। या तो वो स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए डोनेशन दी जाए, दान किया जाए, तब भी वो स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगी, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड। सेम ऐसे ही कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई फंड दिया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक फंड। तो दोनों में डिफरेंस यही है। जनरल फंड मीन्स कैपिटल फंड, जो कैपिटल होता है हमारा एसेट माइनस लायबिलिटीज़ करके, और स्पेसिफिक फंड मीन्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई विशेष उद्देश्य के लिए कोई काम फंड दिया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक फंड। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आई होंगी जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था के लिए होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती हैं। आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में इस टॉपिक पे कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लास्ट वीडियोस चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको तीनों ही स्टेटमेंट हमने डिस्कस किए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो तीनों अकाउंट्स को आप चेक कीजिए जाके, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है इस अकाउंट चैप्टर के नेम से, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ये हमारी 5th वीडियो थी इस चैप्टर की। तो आप पहले की 4 वीडियोस देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। और आगे हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड पार्ट जो हमारा रिमेनिंग रहता है। तो अभी आप इन वीडियोस को अच्छे से चेक कीजिए, देखिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।